मध्य प्रदेश के दतिया में हाल ही में अभी उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में जो है कांग्रेस को जीत मिली थी। आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव ने भी चुनाव लड़ा था, मगर वो हार गए थे क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि जो घनश्याम सिंह है वो नरोत्तम मिश्रा की साठगांठ थी। हम उनसे पूछते हैं क्या क्या आरोप आप लगा रहे थे चुनाव में, क्योंकि आपने काफी नजदीकी से चुनाव देखा, आप देखिए, प्रत्याशी भी रहे। चुनाव में आरोप क्या लगा रहा था। बोलते हैं ना, सांच को आंच क्या। अब जब परिणाम आ गए हैं तो नरोत्तम मिश्रा की खुद की पोलिंग जहां वो वोट डालने गए थे, कांग्रेस जीती। जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, इन सबके गांव या पोलिंग या क्षेत्र कांग्रेस जीती, भाजपा नहीं जीती, जबकि ये सब भाजपा के हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का जो एरिया है वो भी कांग्रेस जीती है। मतलब नरोत्तम मिश्रा ने पूरी ताकत से कांग्रेस का काम किया। जीतू पटवारी हो चाहे कांग्रेस का कोई भी नेतृत्व हो, इनने नरोत्तम मिश्रा के कहने से ही कांग्रेस का टिकट दिया और दोनों मिलकर लड़े कि हमें तीसरी ताकत रोकना है। जो लूट का माल है वो हम दोनों आपस में बांटते रहे, ऐसा ना हो दामोदर यादव जीत के आ जाए और लुटाई बंद करवा दे। इसलिए ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन फिर भी हमने 23,000 वोट हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की दम पे प्राप्त किया और एक तीसरी ताकत ना सिर्फ दतिया में, पूरे मध्य प्रदेश में स्थापित होने का काम हो रहा है। तो मुख्यमंत्री ने तो ये कहा था कि ये तो कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस जीत गई, हम तो इस बार वोट भी ज्यादा ले गए 1500, पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, मैं उससे मुख्यमंत्री जी जाने, लेकिन मैं ऐसी बातें नहीं करता, कमजोरी की बातें हैं ये। कैसे कांग्रेस की सीट थी? कोई सीट किसी की बापोती होती है, कोई वोट किसी की बापोती होती है। सब पार्टियों को मिलकर अपनी अपनी दम पे ताकत लगा के कोशिश करना चाहिए जीतने की। हमने कोशिश की, हमें 490 वोट मिले थे 2023 में वहां। अब 490 से हम कितने पे पहुंच गए? 22,500 कुछ पे। मतलब हमने तो 22,000 से ज्यादा वोट बढ़ा लिए। तो अगर बीजेपी इस बात पे खुशी मना रही है कि 1700 वोट उन्होंने बढ़ा लिए, तो हमें तो फिर इस पे डांस करना चाहिए, नाचना चाहिए, हमें विजय जुलूस निकालना चाहिए। भाई, सत्ताधारी भाजपा 1700 वोट बढ़ने पे खुशी मना रही है, तो हमने तो 22,000 वोट बढ़ाए, फिर हमारी और बड़ी सफलता है। कांग्रेस की जीत को भी आप सवाल उठा रहे थे कि नहीं, कांग्रेस तो जीती ही नहीं ना। यही तो कंफ्यूजन है, कांग्रेस कैसे जीती आप बताइए। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, देखिए पुरानी पोलिंगें उठा के देख लीजिए। जिन पोलिंगों पे कांग्रेस जीती थी उन ज्यादातर पोलिंगों पे ग्रामीण में बीजेपी जीती है, क्योंकि राजेंद्र भारती, मैं मानता हूं कि राजेंद्र भारती ने बीजेपी का काम किया होगा। लेकिन जिन पोलिंगों पे एक तरफा बीजेपी शहर में जीती थी, उन सारी पोलिंगों पे कांग्रेस जीती है। तो नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को जिताने का काम किया। अब बड़ा कंफ्यूजन है भाई, सिर्फ हमारी पार्टी में कंफ्यूजन नहीं है, इन दोनों में तो घोलमाल है, कौन किसका है कौन किसका नहीं है। उधार के सिंदूर पे सुहागन न बने कांग्रेस। कांग्रेस की हैसियत नहीं है जीतने की। और अगर मेरे खिलाफ षड्यंत्र मिलकर नहीं किया गया होता तो कांग्रेस तीसरे नंबर पे होती, 22,000 नहीं 18,000 वोट आते उसके। चंद्रशेखर आजाद क्या आप जिम्मेदारी देंगे दामोदर यादव को, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव में ऑलरेडी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय कोर कमेटी जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी ओहदे पे मानी जाती है, उस राष्ट्रीय कोर कमेटी का मैं मेंबर हूँ। उसी में सारी नीतियां, रणनीतियां, फैसले होते हैं, चाहे संगठनात्मक हो चाहे चुनावी हो। हमारा बिल्कुल क्लियर फैसला है कि मध्य प्रदेश को हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। ना सिर्फ ग्वालियर चंबल, ना सिर्फ बुंदेलखंड, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तीसरी ताकत के रूप में हम स्थापित होंगे। आजाद समाज पार्टी का क्या भविष्य देख रहा है मध्य प्रदेश में, क्योंकि अभी जिस तरह से आपको 22,000 वोट मिले? एक लाइन में जवाब दूं, दो लाइन में देता हूं। 2023 में 29,000 भी मिले उसी सोना में, इसी आजाद समाज पार्टी को, इसी दामोदर यादव को। अब सीट बदल के लड़े तो यहाँ भी 23,000 के आसपास मिल गए। तो अब एक लाइन का जवाब यह है कि जो विजय थलपति ने तमिलनाडु में किया, वो आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश में 28 में करेगी। नगरीय निकाय चुनाव का भी लड़ने का पूरी ताकत से। कल हमने दतिया नगर पालिका के 36 वार्डों के प्रभारी घोषित किए। हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, माननीय प्रभारी जी आए थे, तोमर साहब ने। और आपको आश्चर्य होगा जान के कि उन 36 वार्डों में एक वार्ड का प्रभारी मैं खुद भी हूँ। 36 नंबर वार्ड का प्रभारी मैं खुद हूँ। तो ये नेता बड़ा, जिम्मेदारी छोटी। आदरणीय अनिल गुर्जर साहब बैठे, इतने बड़े नेता है पार्टी के, इनको भी एक वार्ड की जिम्मेदारी लेनी होगी। गांव में रहते हैं तो एक गांव की लेनी होगी। सबसे पहले अपनी पोलिंग, अपनी गली को हम चिंता करेंगे, तब दिल्ली मिलेगी। दतिया उपचुनाव में जो है बीजेपी ने पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी कि अब हार गए थे। नरोत्तम मिश्रा को आप बोल रहे हैं कि उनको क्यों नहीं शासित किया? वो देखो, दो कारण है। एक तो नरोत्तम मिश्रा जिस जाति को बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और उनका मुख्य संगठन आरएसएस उसी जाति का है, तो जातिवादी सोच तो कहीं रही होगी। लेकिन उससे गहरा कुछ और कारण भी हो सकता है, जो मेरी शंकाएं हैं, बल्कि मेरा आरोप है कि नरोत्तम मिश्रा 20 साल से मंत्री थे, 15-20 साल से। तो कुछ तो राज गहरे हैं, जो इनके भी हैं, जो उनके भी हैं, उनके भी हैं और उनके भी हैं। तो इसलिए नरोत्तम मिश्रा वो राज न खोल दे,
इसलिए कार्रवाई नहीं हो पा आगे रही। क्या रणनीति है? नरोत्तम मिश्रा के लिए रहेंगे कि आगे कुछ मध्य प्रदेश के लिए कुछ सोचेंगे कौन? आप? मैं नरोत्तम मिश्रा के लिए क्यों सोचूंगा? मतलब जिस तरीके से आपने बोला कि नरोत्तम मिश्रा नहीं, मैं उसको तो- हराने के लिए सांठगांठ करी कांग्रेस से लड़ने के लिए। सुनिए, बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों तो हमेशा मिलते रहेंगे जब जब तीसरी ताकत बनेगी, लेकिन अब हमने ऐसी तैयारी की है कि दोनों मिलके भी लड़ लें तो हमको ना हरा पाए। अभी धोखा हो गया, हम नहीं सोच रहे थे ये दो परंपरागत प्रतिद्वंदी भी एक हो जाएंगे। अब हम मानसिक रूप से तैयार है, नगर पालिकाओं में एक हो जाए फिर भी हराएंगे। तो आजाद समाज पार्टी के जो दामोदर यादव के सदस्य, उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं और नगर निगम चुनाव में दमखम से लड़ेंगे और उनकी तैयारी। एमपी तक न्यूज के लिए धर्मेंद्र साहू की रिपोर्ट।